रात का समय था। गहरी अंधेरी रात। आसमान में कहीं भी तारे नजर नहीं आ रहे थे। पूरा गांव काले बादलों की चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों में घुस जाए। पवन के झोंके किसी नटखट बच्चे की तरह किसी पुरानी खंडहर इमारत के दरवाजे को हिला रहे थे। यह गांव, जो अन्य दिनों में आम सा दिखता था, उस रात बिल्कुल डरावना लग रहा था। गांव के पुराने बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो देखने में तो साधारण लगता है, पर रात के अंधेरे में इसके कई रहस्य बाहर आ जाते हैं। गांव के पास एक बड़ा सा श्मशान था, जो वर्षों पुराना था। लोग कहते थे कि उस श्मशान में कई आत्माएं रहती हैं। गांव में रात को कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं निकलता था, खासकर श्मशान की तरफ से जाने वाली सड़क पर तो बिल्कुल भी नहीं। रामू गांव का एक साधारण किसान था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। रामू का जीवन परिवार और खेती में ही बीतता था। वह कभी-कभी गांव के बड़े बूढ़ों की कहानियां सुनता था, पर उन पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए ही कहा जाता है। एक दिन की बात है। रामू खेतों में काम कर रहा था। शाम हो चुकी थी और गांव का माहौल शांत था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है और वह वापस अपने काम में लग गया। रात को जब रामू अपने घर लौटा, तो उसने अपने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी ने बताया कि गांव के बाहर की सड़क पर किसी औरत को देखा गया है। लोग कहते हैं कि वह औरत मर चुकी है, पर फिर भी वह अक्सर वहां नजर आती है। रामू हंस पड़ा और कहने लगा, अरे भाई, यह सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी चीजें इस दुनिया में नहीं होती। यह सिर्फ मन का भ्रम है। पर रामू का यह विश्वास उस दिन बदल गया जब उसने खुद उस औरत को देखा। एक रात वह अपने खेत में काम कर रहा था और उसे देर हो गई। जब वह गांव लौट रहा था, तभी उसने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत को देखा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें रामू की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह लगातार रामू की तरफ ही देख रही थी। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वह उस औरत के करीब पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। रामू का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा और तेज कदमों से घर की ओर भागा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि यह गांव बहुत पुराना है और यहाँ कई ऐसे लोग मरे हैं जिनकी आत्माएं अब भी इस गांव के आसपास भटकती रहती हैं। वे सब उसे श्मशान के पास जाने से मना करने लगे और कहा कि उस जगह पर कई आत्माएं रहती हैं। पर रामू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब बातें झूठी हैं। उसने सोचा कि वह एक बार उस श्मशान के पास जाकर देखेगा कि वहां क्या है। अगले ही दिन रात के समय रामू ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही श्मशान की तरफ निकल पड़ा। श्मशान का रास्ता एकदम सुनसान और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा का एक हल्का सा झोंका भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी हंसी की आवाज। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जब वह श्मशान पहुंचा, तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। उसने देखा कि कुछ अधजले शव वहां पड़े थे। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो वहां बैठा हुआ था। रामू ने सोचा कि शायद यह कोई साधु होगा।
उसने उस बूढ़े से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, यह जगह बहुत पुरानी है और यहाँ कई आत्माएं रहती हैं। मैं यहाँ उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। रामू को उस बूढ़े की बातों में कुछ अजीब लगा। तभी अचानक वह बूढ़ा गायब हो गया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहली बार किसी आत्मा को देखा था। वह घबराया और तेजी से वहां से भागा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पैरों में खून लगा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खून कहाँ से आया। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और अपने परिवार को यह घटना बताई। उसके परिवार वाले भी डर गए और उसे कहा कि अब वह उस जगह पर दोबारा न जाए। रामू की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगले दिन उसने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और सब मिलकर उस श्मशान की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ अजीब सी चीजें थीं। कुछ टेढ़े-मेढ़े पेड़ जिन पर कपड़े टंगे हुए थे और कुछ पुराने बर्तन। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सबने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। गांव के सभी लोग डर के मारे भागने लगे, पर रामू ने वहां रुककर उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने कहा, मेरा नाम सावित्री है। मैं इस गांव की ही थी। कुछ साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस श्मशान में छोड़ दिया। मैं यहाँ मारी गई थी और अब मैं यहाँ की आत्मा बनकर भटक रही हूँ। मुझे न्याय चाहिए। रामू ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह उसकी मदद करेगा। पर जैसे ही रामू ने उसकी तरफ बढ़कर हाथ बढ़ाया, वह औरत जोर से चीखी और गायब हो गई। उस दिन के बाद से रामू ने उस श्मशान में कभी कदम नहीं रखा। परंतु उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया। वह अक्सर किसी अदृश्य शक्ति को अपने आसपास महसूस करता था। कई बार रात को उसे अजीब-अजीब सपने आते जिसमें वह औरत उसे बुला रही होती। रामू समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। उसने कई बार पंडितों से पूछा पर कोई उसका समाधान नहीं निकाल सका। रामू ने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़ देगा। वह अपने परिवार के साथ शहर में बस गया। पर उस दिन की घटनाओं का रहस्य आज तक अनसुलझा ही रह गया। ये कहानी थी एक ऐसे गांव की जो भूतिया कहानियों से भरा हुआ है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल में हलचल मचा दी होगी।